Hello student, गुड मॉर्निंग. हाउ यू? आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे. वेलकम टू गुरु एम्बिशन नर्सिंग स्कूल. गुरु एम्बिशन नर्सिंग स्कूल में आपका स्वागत है. आज का टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी फूड हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसका डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, कौन कौन क्या उसकी प्रोसेसिंग है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से वो डाइजेस्ट होगा और क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होती हैं. आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का रहेगा. ये ऑल स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं. बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, एमएससी नर्सिंग और ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स भी इसको आप कवर अप कर सकते हैं. न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए हैं वो भी आप ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी कल से, और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं. और जितने भी और स्टूडेंट हैं वो भी अपने एक एक जो टॉपिक है बिल्कुल बारीकी से डीप में समझेंगे. बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको जो है कन्वर्ट करेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा. और कोई भी डाउट्स है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कॉलेज को कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं या आप जो है कमेंट कर सकते हैं. कोई इशू नहीं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है वैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप group organ which main function is breakdown of food molecule into small molecule and this small food molecule convert into energy. यानी कि पाचन तंत्र जो है वो कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है और जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन के छोटे छोटे अणुओं को तोड़ना और उन अणुओं को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करना है. यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम क्या है? जो भी हम भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं जी, उसके जितने भी स्मॉल जो अणु होते हैं या जो भी हम बाइट्स यूज करते हैं, उस बाइट को जो है जो तोड़ करके छोटे अणुओं में जो है डाइवर्ट कर देता है उस चीज को, और उसमें जो है एनर्जी, उन अणुओं को है एनर्जी में ट्रांसलेट करते हैं, उनमें कन्वर्ट कर देता है. Alimentary canal start from mouth and it end in arms. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? अब जो खाने का जो सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है. या एलिमेंट्री कैनाल क्या है? वो मुख हुआ, यानी कि मुंह से हम स्टार्ट करते हैं, माउथ से, और वो खत्म कहाँ पे हो जाता है? वो अंश पर जाकर जो है वो समाप्त हो जाता है. यानी कि माउथ से हम स्टार्ट करेंगे खाना और उसके बाद जो है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारे खाने की नली होती है उसके द्वारा जो पूरी डाइजेशन, जैसे आगे आप पढ़ोगे धीरे धीरे स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, स्टमच, इनको हम धीरे धीरे जो है वो डिफाइन करेंगे. और अब जो एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब एक्टिविटीज क्या है या कैसे कैसे ये प्रक्रिया करता है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे कैसे है, इसको हम एक बार अच्छे से हिंदी इंग्लिश में समझेंगे. कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स को हम डिफाइन कर लेंगे. नंबर 1 पे आएगा इंजेक्शन, नंबर 2 पे आएगा प्रोपलेशंस, नंबर 3 पे आएगा डाइजेशंस, नंबर 4 पे आएगा अब्जॉर्प्शंस और उसके बाद में आएगा एलिमिनेशन. अब इसके 5 पार्ट हैं, पांचों को डिफाइन कर लेते हैं. नंबर 1 पे आएगा इंजेक्शन. इसमें क्या होता है? ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि इन दिस प्रोसेस फूड इन रिसीव बाई माउथ. अब इसमें क्या करेंगे? ये प्रोसेस क्या करता है? इस प्रक्रिया में हम भोजन को क्या कैसे करते हैं? माउथ के अंदर ले जाने का काम करते हैं, यानी कि मुंह के अंदर में जो है वो हम खाना डालते हैं. यानी कि इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव बाय माउथ. यानी कि इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? भोजन को जो है अपने मुंह के अंदर डालते हैं. उसके बाद में आएगा प्रोपलेशंस. इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू दी स्टोमच. इस प्रक्रिया में क्या होगा? भोजन जो है स्टोमच की तरफ जाने लगता है. यानी कि भोजन जो हमने माउथ से खाया है, जो स्टार्ट किया है, वो जो है स्टोमच के जाना स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद में आएगा डाइजेशन.
अब डाइजेशन सिस्टम जो है वो 2 टाइप में लिखा हुआ है, एक मैकेनिकल होता है और एक है केमिकल्स। मैकेनिकल्स तो हम जो बोलते हैं माउथ को बोलते हैं, जो टीथ वगैरह है जिनसे हम जो है खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं। और केमिकल्स का अंदर कि हमारे अंदर जो एसिड होती है वो लाल टाइप में छोड़ती है, जो खाने का जो है लिक्विड रखती है, उसमें जो है एक्टिविटी जो अपना फूड है वो जो है डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। अब इसमें पढ़ लेते हैं डाइजेशन। मैकेनिकल ब्रेक डाउन, यानी कि डाइजेशन में 2 है, मैकेनिकल और केमिकल्स, दोनों में डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आएगा मैकेनिकल ब्रेक डाउन। इन दिस स्टेप 4 इज ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ। मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रक्रिया में भोजन क्या करेगा, दांतों द्वारा जो है तोड़ा जाता है, यानी कि माउथ में हम लेते हैं तो अपने जो टीथ है, अपने जो दांत है, उसके द्वारा जो है चबाया जाता है, यानी कि उसको जो है तोड़ा जाता है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद में आएगा केमिकल डाइजेशन। इन दिस स्टेप लार्ज फूड molecule in breakdown into small molecule by using different enzyme। अब इंजाइम क्या है मैं बता देता हूं। बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये केमिकल्स जो डाइजेशन होता है, केमिकल्स क्या है कि वो लिक्विड होता है, एक लाल पदार्थ होता है जो कि जो अपना भोजन है उसको जो है लिक्विड अवस्था में रखता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा ऑब्जॉर्प्शंस। इसमें आएगा इन के अणु को छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी कि जो भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाता है उसके जो अणु होते हैं वो कौन अवशोषित करता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत उसको जो है अवशोषित कर लेती है, उसको सेव कर लेती है। उसके बाद में आएगा एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्ट, यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो खाना नहीं पचता है उसे बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या, ये प्रक्रिया किसमें होगी, एलिमिनेशन में। ये ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, जो छोटी आंत है वो जो है, जो भोजन हमारा डाइजेस्ट हुआ है, जो भोजन हमारा पचा हुआ है उसके अणु को जो है अवशोषित करती है छोटी इंटेस्टाइन, यानी कि उसमें जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो भी है उसको जो है अवशोषित कर लेती है। और एलिमिनेशन क्या करेगा, जो खाना हमारा नहीं पचता है, जो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं उनको जो क्या करेगा, जो है बड़ी आंत के द्वारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि इसके भी कुछ एक प्राइमरी ऑर्गन होते हैं और एक जो है एसेसरीज ऑर्गन होते हैं। अब ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है, जीएनएम में भी और बीएससी नर्सिंग में एवरी ईयर का ये टॉपिक आ रहा है कि ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं। नेम ऑफ द प्राइमरी ऑर्गन्स। नंबर 1 पे आएगा माउथ, नंबर 2 पे आएगा फेरिक्स, नंबर 3 पे आएगा एसोफेगस, नंबर 4 पे आएगा स्टमच, और नंबर 5 पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 6 पे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गन। और एक्सेसरीज ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे टीथ हो गया, टंग हो गया, ये सलाइवरी ग्लैंड हो गया, और ये पैंक्रियास, लीवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब माउथ क्या करेगा, माउथ की कैविटी होती है, जैसे ओरल कैविटी, बुकल कैविटी, ओवल शेप्ड कैविटी, और ये कहाँ पे स्थित होते हैं, माउथ का जो है विच प्रेजेंट मेड इन स्कल, यानी कि खोपड़ी के अंदर जो है गोलाकार टाइप में ये जो होते हैं। अब ये क्या है, व्हाट इज स्टमच। स्टमच क्या है, इसी में स्टमच इज ए शेप ऑर्गन विच अपर पार्ट इज कनेक्ट विज ओसोफेगस, लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, जो हमारा आमाशय है वो जे आकृति का होता है। मैंने बताया था ना, स्टमच इज ए जे शेप, यानी कि जे आकृति का होता है, और उसका ऊपरी भाग जो है ओसोफेगस से जुड़ा होता है, और निचला जो हिस्सा होता है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एलोफेगस से, और नीचे वाला जो है छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब पार्ट ऑफ स्टमच, अब स्टमच के कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे आएगा फंडस, नंबर 2 पे आएगा बॉडी, नंबर 3 पे आएगा पाइलोस। अब फंडस क्या है, अब फंडस के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं।
फंडस इज ए अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमच। फंडस क्या है? अमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। फंडस क्या होता है? अमाशय का जो है हमारे जो है सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, यानी कि जो कौन कौन से सेल होते हैं? पैराइटियल और ओर्जेनिक सेल होते हैं। ठीक है, इनसाइड ये क्या करता है? इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, ये स्पेशल टाइप के जो है सेल बनाता है, जैसे पैराइटाइल और ओर्जेनिक। अब दिस सेल प्रोडक्ट ए HCl। अब HCl की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है इसको, प्रोडक्ट को, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस सेल प्रोडक्ट है HCl, यानी कि फंडस वाले भाग के जो है विशिष्ट कोशिका पाई जाती है, जैसे पैराइटल कोशिका और ओसेनेट कोशिका। मैंने अभी आपको बताया है कि इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट पैराइटल और ओजेनिक। कौन सी कोशिका द्वारा, अब ये कई बार क्वेश्चन आता है GNM में और BSc नर्सिंग में भी एवरी ईयर, कौन सी कोशिका द्वारा जो है वो HCl प्रोड्यूस होता है? तो इसमें आंसर आएगा पैराइटल और ओजेनेटिक। और इनसाइड ए फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इंपोर्टेंट सेल, चिप सेल, पेसियन, रेनिन, लाइपेज। अभी क्या है, स्पेशल फंडस के अंदर क्या है कि अलग अलग किसी जो है ना काफी तरीके की जो सेल पाई जाती है, जैसे चिप सेल है, पेसिन है, रेनिन है, लाइपेज है। अब पाइलोरस के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइलोरस लोअर पार्ट ऑफ स्टोमच, इट्स लोअर पार्ट कनेक्ट टू डुडेनियम। पाइलोरस अमाशय का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि पाइलोरस अमाशय का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि नीचे छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है। अब डुडेनम क्या है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप अगर बुक ओपन कर रखी है आपने, तो आप अपने डायग्राम को देख सकते हैं, उसमें डुडेनम एक स्टोमच के नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग से दिख जाएगा। पाइलोरस अमाशय का नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि जो छोटी आंत के साथ में जो है डुडेनम के साथ जुड़ा होता है। इन ए पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट विच ए सेल इट्स इज प्रोडक्ट ए गैस्ट्रल हार्मोन विच स्टूमिल प्रेजेंट जूस। अब ये क्या है? पाइलोरस जो है वो G सेल होता है, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन उत्पन्न करती है और जो कि पेनक्रियास स्टोमेज जूस बनाने में जो है, स्टूमिंग जो है जूस बनाने में उसका जो है काम करती है। अब एक लिए लिखा था फूड स्टे इन स्टोमच, यानी कि जो फूड है वो कितने टाइम तक हमारे पेट के अंदर रहता है, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है 2 से 3 घंटे तक रहती है, 2 से 3 आवर्स, प्रोटीन 3 आवर्स तक रहती है, फैट जो है 3 से 4 आवर्स, और जो मिक्स डाइट होती है हमारी वो 2 से 3 आवर्स जो है इसमें रहती है। अभी जो है कुछ पार्ट्स और उसकी पेंडिंग है, उसको डिफाइन कर लेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको कल अपलोड में कर देंगे। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एवरी डे जो है वो न्यू ब्लॉग डालेंगे। अभी आज एक टॉपिक और साथ में डाल देते हैं कि डाइजेस्टिव जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट हमारा पेंडिंग था, वो आज अपलोड कर देंगे। कल से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो अपना मैसेज लिख के सेंड कर सकता है, उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अदरवाइज जो है वीडियो में अपलोड जैसे ही आपको कर पा रहे हैं। तो इसलिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।